साल 1961 में कामकाजी महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पास किया गया, जिसका लक्ष्य मैटरनिटी लाभ देना था। यदि कोई महिला 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती है तो उसे भी यह अवकाश दिया जाता है। लीव अप्रूव करते समय बायोलॉजिकल, सैरोगेसी और गोद लेने वाली मां में भेदभाव नहीं किया जा सकता। जस्टिस विभू दत्त गुरु की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में 2 दिन की नवजात बच्ची को गोद लेने वाली महिला अधिकारी को 180 दिन की चाइल्ड एडॉप्शन लीव देने के आदेश दिए हैं। एक महिला अधिकारी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें बताया उन्होंने 2 दिन की नवजात बच्ची को गोद लिया। इसके बाद 180 दिन की छुट्टी के लिए उन्होंने आवेदन किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मानव संसाधन नीति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कई बार उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कहते हैं माँ बनना एक औरत के लिए सबसे खूबसूरत एहसास होता है। साल 1961 में कामकाजी महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पास किया गया, जिसका लक्ष्य मैटरनिटी लाभ देना था। यानी देश में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर मैटरनिटी एक्ट पास किया गया। मैटरनिटी बेनिफिट प्रत्येक बड़े प्रतिष्ठान या फिर छोटी बड़ी कंपनी हर किसी जगह पर लागू होता है। इस एक्ट में गर्भवती महिलाओं और गर्भवती कामकाजी महिलाओं को कुछ महीनों का अवकाश दिया जाता है, ताकि वो उस दौरान अपना और अपने बच्चे का खास ख्याल रख सके। यदि कोई महिला 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती है तो उसे भी यह अवकाश दिया जाता है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि माँ बनना किसी भी महिला के जीवन की खूबसूरत घटना होती है। ऐसे में मैटरनिटी लीव छूट नहीं बल्कि एक मौलिक अधिकार है। इसलिए लीव अप्रूव करते समय बायोलॉजिकल, सैरोगेसी और गोद लेने वाली माँ में भेदभाव नहीं किया जा सकता। वहीं मैटरनिटी लीव से वंचित रहना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है। जस्टिस विभू दत्त गुरु की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में 2 दिन की नवजात बच्ची को गोद लेने वाली महिला अधिकारी को 180 दिन की चाइल्ड एडॉप्शन लीव देने के आदेश दिए हैं। बता दें कि हाई कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें सिर्फ 84 दिन की छुट्टी दी गई। दरअसल रायपुर के आईआईएम में एक महिला अधिकारी ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें बताया कि उनकी नियुक्ति आईआईएम में साल 2013 में हुई थी। वे वर्तमान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत है। उनकी शादी 2006 में हुई थी, लेकिन उनके बच्चे नहीं हुए। 20 नवंबर 2023 को उन्होंने 2 दिन की नवजात बच्ची को गोद लिया। इसके बाद 180 दिन की छुट्टी के लिए उन्होंने आवेदन किया, लेकिन संस्थान ने 18 सितंबर 2023 को यह कहते हुए उन्हें मना कर दिया कि मानव संसाधन नीति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उन्हें सिर्फ 60 दिन की छुट्टी दी गई। वही महिला अधिकारी की तरफ से पैरवी करते एडवोकेट ने यह बताया कि संस्थान की नीति में स्पष्ट है कि जहां नियम मौन हो वहां केंद्र सरकार के नियम लागू होंगे। केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 के नियम 43B और 43C के तहत 180 दिन की छुट्टी की हकदार है। उन्होंने कई बार उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद राज्य महिला आयोग से संपर्क किया। आयोग की सिफारिश के बावजूद संस्थान ने सिर्फ 84 दिन की छुट्टी दी। हाईकोर्ट ने याचिका मंजूर करते हुए कहा कि महिला अधिकारी को पहले ही 84 दिन की छुट्टी दी जा चुकी है, अब बाकी के जो 96 दिन है उसकी भी छुट्टी दी जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि मातृत्व अवकाश सिर्फ लाभ नहीं बल्कि अधिकार है। बायोलॉजिकल, सैरोगेट या गोद लेने वाली माँ में कोई फर्क नहीं किया जा सकता। नवजात बच्चे को माँ के देखभाल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसे पालन पोषण की ज़रूरत होती है और यही वह सबसे महत्वपूर्ण समय होता है जिसमें बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है। बच्चे के जीवन के पहले वर्ष में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बच्चा भी बहुत कुछ सीखता है, स्नेह का बंधन भी विकसित होता है। ऐसे में दूसरों के भरोसे बच्चे को छोड़ा नहीं जा सकता। मातृत्व अवकाश से वंचित रहना जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। महिलाओं को मातृत्व अवकाश के दौरान कंपनी नियमित रूप से पैसों का भुगतान करती है, यानी कि महिलाओं को उनकी पूरी सैलरी मैटरनिटी लीव के दौरान दी जाती है। अवकाश यानी मैटरनिटी लीव शुरू होने से लेकर खत्म होने तक यह सैलरी दी जाती है। आपको बता दें कि गर्भपात की तारीख से 6 सप्ताह के लिए महिला मैटरनिटी लीव भी ले सकती है। यदि कोई भी कंपनी इस एक्ट के अंदर महिला को उसकी सैलरी देने से मना करती है तो उसे कानून की ओर से सज़ा भी दी जा सकती है। इसमें 5,000 के जुर्माना या 1 साल की सज़ा दोनों का प्रावधान बनाया गया है।
तो इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट में बताइए और बाकी की खबरों के लिए बने रहिए ठिहा छत्तीसगढ़ के साथ।